ये वाला केस भी मेरे नॉलेज के अंदर अभी रिसेंटली आया। बेसिकली मुझे जनरल तो पता था, लेकिन स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ केस एज सच हमने कभी इसको डील नहीं किया था, तो इसलिए पता भी नहीं था। फिर हमने इसकी इंक्वायरी शुरू की तो पता चला कि ये कोई ज़्यादा चीज़ सक्सेसफुल नहीं रहेगी। लेकिन ये है क्या, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ऐसे ही जैसे मार्केट में डन के ऊपर लोग बाहर जा रहे होते हैं, तो ये भी डन से रिलेटेड ही है। वो एक फैमिली थी, उस फैमिली के अंदर कोई 1 2 3 उनके बच्चे जो थे वो मेंटली रिटार्टेड थे। ठीक है, ज़हनी माजूर बच्चे थे। फिजिकली वो बिल्कुल एक्टिव थे, लेकिन ज़हनी माजूर बच्चे थे वो। अब उन पर जो इन्वेस्टमेंट होनी थी वो बड़ी हैवी होनी थी। 8 मिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट उनकी कम से कम थी वो, यानी कि वो 6-7 फैमिली मेम्बर बनते थे। अब जब उन्होंने मेरे से पूछा कि ये बताएं कि हम अगर जाएंगे तो क्या ये जो 2 बच्चे हैं हम पूरी फैमिली लेकर जाना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि इनका फ्यूचर बन जाए। उनका फोकस था ये मेंटली रिटार्टेड बच्चे, बाकी उनके ठीक बच्चे भी थे। तो उस वक्त जो उन्होंने मुझे बताया, मुझे ये लगा कि उनका मेन फोकस मेंटली रिटार्टेड बच्चे ही हैं, कि वो किसी अच्छे कंट्री में चले जाएं, इधर जो है ना वो जो रुल जाएंगे और जलीलो ख्वार होंगे, तो वहाँ चलो टेक केयर हो जाएगा। तो याद रखें, अगर आप जेन्युइनली कहीं पर बाहर जाएंगे किसी भी मुल्क में, ये मैं आपको स्पेसिफिकली यूके और आयरलैंड के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ क्योंकि बात इस पर्सपेक्टिव में हुई थी, लेकिन किसी कंट्री के भी कॉन्टेक्स्ट में याद रखें कि जब आपके कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको सुपरविजन चाहिए, अटेंशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और उनके लिए एक ऐसा शख्स चाहिए जो उनको चला सके और उनको मैनेज कर सके, ऐसे बच्चे साथ ले जाना तकरीबन नामुमकिन होता है, बल्कि नामुमकिन ही होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वो जो जितना भी यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारे यंग प्रोडक्टिव लोग चाहते हैं, अनप्रोडक्टिव और ऐसे लोग नहीं चाहते जो इनके ऊपर जाकर बोझ बन जाए। तो जो आपके मेंटली या फिज़िकली रिटार्टेड बच्चे होंगे, वो कतन उसके अंदर वो नहीं जा सकेंगे आपके साथ, या आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर जो सही वाले बच्चे हैं और आप और आपके जो है स्पाउस, आप चले जाएं। लेकिन मेंटली या फिज़िकली हैंडीकैप बच्चा फर्स्ट रो के अंदर आपके साथ नहीं जा सकता। आप चले जाएं वहाँ, अपनी सेटलमेंट बनाएं, कोई पीआर की तरफ चले जाएं, फिर कोई 3-4-5 साल के बाद आप इस पोजीशन में हों, आप कहें मेरे बच्चे हैं, शायद फिर कोई चांस बने। कंट्रीज़ उसके लिए, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो बाउंड नहीं हैं कि वो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर आपके इन हैंडीकैप बच्चों को आपके साथ या उसके बाद भी जाने दें, क्योंकि ये एक उनके ऊपर बोझ है। अब उनको मिस गाइडेंस ये थी कि कोई मसला नहीं है, देखें एजेंट का और कंसल्टेंट का प्रॉब्लम मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। उसको वो जो उस वक़्त 1000, 2000, 3000, 5000 पाउंड बच रहा है, वो उन पाउंड के लिए अपना दीन भी बेच देता है, ज़मीर भी बेच देता है, इंसानियत भी बेच देता है, अखलाकियात भी बेच देता है। इसलिए याद रखें कि अगर आपकी फैमिली में कोई खुदा ना खास्ता ऐसा इशू है, आपका स्पाउस मेंटली हैंडीकैप है, फिज़िकली हैंडीकैप है, आपके बच्चों में कुछ ऐसा मसला है, तो वो आपके साथ वर्क वीज़ा के ऊपर नहीं जा सकेंगे।